वेलकम टू द ब्रेन वॉरियर। तो कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम एमीटर, गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर इन तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं, कैसे इनमें रजिस्टर अटैच किया जाता है, इनको कैसे सर्किट के साथ अटैच किया जाता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके पहले हमने सारे ही टॉपिक पहले डिस्कस कर लिए बहुत प्यारे तरीके से। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, आप वो प्लेलिस्ट जरूर 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 देखें। तो वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है आपके लिए। और उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हैं, तो वो क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम ये देखते हैं, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं टुडेस लेक्चर। लेट्स बिगिन द इंट्रो। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर कैसा एक डिवाइस है हमारे पास विच डिटेक्ट द स्मॉल करंट। एकदम छोटू सा जो करंट है उससे पास हो रहा होगा उसको डिटेक्ट कर लेता है, जैसे कि मिली एम्पियर या फिर माइक्रो एम्पियर। इतना छोटा करंट जब एक गैल्वेनोमीटर से पास आउट करता है तो उसे वो डिटेक्ट कर लेता है और ये भी बताता है साथ में कि उसकी डायरेक्शन किधर है, वो कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो सिंपली सी बात है कि गैल्वेनोमीटर को कोई रजिस्टर के साथ लगा दो तो हमको स्मॉल करंट पता चल जाएगा। लेकिन इसके कुछ डिफेक्ट भी है, वो आगे चल के बात करते हैं। इट एक्चुअली यूज टू डिटेक्ट इफ देयर इज एनी करंट इन द सर्किट और नॉट। तो हम इसको कब इस्तेमाल करते हैं, जब कोई करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है, इसलिए इस्तेमाल करते हैं। ऑन पासिंग अ स्मॉल करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इट शोज सम डिफ्लेक्शन। जैसे उससे कोई करंट जाता है तो वो कुछ डिफ्लेक्शन बता देता है। तो ये गैल्वेनोमीटर हो गया, बहुत सिंपल डिवाइस है। अब इससे हम दो और अलग डिवाइस बनाते हैं। बाय द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर वी आर गोइंग टू मेड अ न्यू डिवाइस दैट इज एमीटर एंड वोल्टमीटर। अब ये एमीटर बोलता क्या है, ध्यान से समझो। जब हम ये गैल्वेनोमीटर के अराउंड, ये गैल्वेनोमीटर है हमारे पास, गैल्वेनोमीटर था जो स्मॉल करंट पता कर सकता था। इसके अराउंड मुझे क्या करना है, एक शंट वाला रजिस्टर लगाना है। ये शंट का मतलब होता है कि बहुत छोटा सा रजिस्टर। तो एक बहुत छोटा सा रजिस्टर हमने इसके पैरेलल में लगाना है। ध्यान से समझो, यहाँ पे मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया है पैरेलल। बहुत जरूरी है कि इसके पैरेलल में जब हम एक रजिस्टर लगाएंगे तो ये वाला जो अब ये डिवाइस है, ये डिवाइस हमारा पूरा एमीटर के जैसा काम करेगा। और ये एमीटर होता क्या है, अ गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली टू मेजर द लार्ज करंट, नहीं तो वो फट जाएगा, जल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। टू मेजर लार्ज करंट वी मॉडिफाई गैल्वेनोमीटर, द डिवाइस दैट वी गेट आफ्टर मॉडिफाई इज नोन एज एमीटर। और वो मॉडिफाई कैसे करते हैं कि एक गैल्वेनोमीटर के अराउंड हम लोग एक शंट लगा देते हैं। शंट का मतलब होता है बहुत छोटा सा रजिस्टर। अब ये रजिस्टर लगाने से क्या होता है, कुछ करंट इधर फ्लो होता है, कुछ करंट इधर फ्लो होता है। हमको पता है कि इस वाले पॉइंट के ऊपर हम केसीएल वाली इक्वेशन लगाए तो ये आई वाला करंट जो आ रहा है वो आई जी प्लस ये वाला इधर वाली ब्रांच में जो करंट जा रहा है वो होने वाला है। और इस वाले पॉइंट के ऊपर भी आई वाला करंट इज इक्वल टू आई जी प्लस जो यहाँ से आया। सिंपल सी बात है। अब हम क्या करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस वाली मेथड की बात करते हैं कि ये एक ए पॉइंट और ये हमारे पास बी पॉइंट, इसके बीच में क्या क्या पोटेंशियल हो रहा है। तो सीधी बात है, एक तो ये वाला डायरेक्ट पोटेंशियल हम लोग मेजर करेंगे और ये पोटेंशियल, ये दोनों पोटेंशियल बराबर होगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में लगे हैं। तो गैल्वेनोमीटर का कुछ रेजिस्टेंस इनटू करंट, ये हमारे पास एक वोल्टेज के जैसा काम करेगा, इज इक्वल्स टू जो करंट आई, जो करंट आया था उसमें से आई जी जो करंट चले गया वो करंट मेरे शंट को मिला, शंट का रेजिस्टेंस ये। तो ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है, इस वाले इक्वेशन से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कि आई जी क्या है, गैल्वेनोमीटर में जो करंट गया, जी क्या है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, आई माइनस आई जी जो शंट के पास हमारा रजिस्टर गया, और एस स्टैंड फॉर द शंट। और हमेशा याद रखो जो एमीटर है ना, एमीटर को हम हमारे सर्किट के सीरीज में लगाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट, ऑलवेज रिमेंबर दैट द एमीटर इज कनेक्टेड इन द सीरीज विद द सर्किट। तो जो भी सर्किट होने वाला है हमारे पास उसके साथ हम इसको सीरीज में लगाएंगे। इस हिसाब से हम एक सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये बता सकते हैं। तो एमीटर हमेशा सीरीज में लगेगा और गैल्वेनोमीटर के जब अराउंड में हम पैरेलल में एक शंट लगा देंगे तो वो हमारा एमीटर बन जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो रहा होगा आपको। अब देखो वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का काम ये होता है कि वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके दे हमको। कोई दो पॉइंट कह रहा हूँ कि एक वायर है उसके अराउंड हम लोग एक दो वायर लेके जाएंगे वोल्ट मीटर के, तो हमको रीडिंग मिल जाएंगी कि वोल्ट मीटर कितना पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों वायर के बीच में है। सिंपल सी बात है, एक वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है डेट कैन मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एनी टू एंड टू पॉइंट इन द सर्किट। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियोमीटर, वोल्ट मीटर।
वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने बोला बाहर से हम इसको कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन देते हैं, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। अब ये वोल्ट मीटर बनता कैसे है वो देखो, सिंपल सा गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में आईजी करंट जा रहा है। हम ये बात क्यों करते हैं, हमेशा गैल्वेनोमीटर में कुछ छोटा सा करंट जाता है, तो ये छोटे से करंट को हम आईजी से मेंशन कर देते हैं। तो छोटा सा करंट आईजी इसमें गया तो इसका पोटेंशियल बता सकते हैं हम लोग रेजिस्टेंस इनटू करंट, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो आई की वैल्यू आईजी और जी की वैल्यू जी, तो ये हो गया हमारे पास आई जी, और जी क्या है, बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस है। अब जब हम इस वाले गैल्वेनोमीटर में एक सीरीज में रजिस्टर जोड़ देते हैं, अब देखो वहां पे शंट जोड़े थे, शंट का काम होता है कि स्मॉल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना, यहाँ पे हम एक हाई रजिस्टर ज्वाइन कर रहे हैं, हाई रजिस्टेंस ज्वाइन कर रहे हैं। अब यहाँ से जो करंट जाएगा वो यहाँ से भी निकलेगा, मतलब जो करंट इसको गया वो इसको भी मिलेगा। हम बता सकते हैं कि अगर इस वाले में ये जो डब्बा बनाया ना, ये वाला डब्बा मेरा होने वाला है वोल्ट मीटर। अब हाई रजिस्टर हमने ज्वाइन कर दिए तो हम इसका पोटेंशियल बता सकते हैं कि आईजी करंट इसमें गया और इसका रजिस्टर हो जाएगा जी प्लस आर, तो यहाँ से पोटेंशियल हमारे पास आ जाएगा आईजी इंटू जी प्लस आर। ये एक इक्वेशन, और जो ऊपर हमने इक्वेशन बताई एम मीटर के लिए, दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों इक्वेशन आप याद रखो, हो सकता है आप कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाए। तो ये था हमारा पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किए, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, ये हमारा लास्ट लेक्चर था। अगर आप नहीं देखे तो जाके देखो, पूरा चीज़ क्लियर हो जाएंगी आपको। ये प्लेलिस्ट का लास्ट लेक्चर था। इसके बाद हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको किस हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, ईजी वाले चाहिए, मॉडरेट वाले चाहिए, डिफिकल्ट चाहिए, नीट के चाहिए, जेई की चाहिए, बोर्ड के चाहिए, ये सारी चीज़ें आप बताओ, उस हिसाब से हम एक्शन लेंगे। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सीरीज में, किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। फोड़ के आओ अपना एग्जामिनेशन। थैंक यू।